हेलो दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं हरी इट्टी क्लास में, जिसमें कि हमारा जो आप सब लोगों को पता है कि सीआईएसएफ की एक श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम मैथ के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें हम करा रहे थे। जिसमें हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो आपका होगा वह इस प्रकार है, जिसमें हमारा पहला सवाल, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 28 गुना है तथा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम एचसीएफ में अंतर 405 है। यदि संख्याएं 4:7 के अनुपात में है तो संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसे हम लिख ले रहे एक बार। इसमें दे रखा है हमारा एलसीएम। एलसीएम को हमें एल से और एचसीएफ को हम एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, एलसीएम ये किसके 28 गुने के बराबर है। ठीक है, 28 है पहली कंडीशन। और इसमें दूसरी कंडीशन क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 405 दे रखा है यदि संख्याओं का अनुपात। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है एलसीएम और एचसीएफ का अंतर हमें 405 दे रखा है। ठीक है, 405 ये हमें दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, ये यहाँ पर एल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 28H। तो यहाँ पर 28H माइनस एच बराबर 405, यानी कि 28 में से एक H गई, बचे 27। तो H की वैल्यू हमारी निकल आई 405/27। ठीक है, इसे हम 27 से पूरा डिवाइड करेंगे तो 27 से करना 27 या फिर तीन से कर ले। हाँ, 3 से कट जाएगा। 3 × 27 और 3 × 3 बचे आपके पास 10, 3 × 9 बचा आपके पास 15 और फिर 5 15। ठीक है, ये कट जाएगा और फिर से काट लो आप 3 से 3 और ये आपका 3 चौक 12 और फिर 5 15 45, यानी फिर से काट लो यानी 15, यानी कि हमारा एचसीएफ निकला हमारा 15। ठीक, एचसीएफ की वैल्यू हमारी 15 निकल आई। ठीक है, जब हमारा एचसीएफ 15 लिख रहा है ये एच, तो हमें एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अब इतना निकालने के बाद आप एक चीज चेक कर सकते हो, जो भी आंसर आएगा वो 15 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 15 × 45 ऑप्शन में सिर्फ एक ही दे रखा है, उसे बस चेक करो और आगे बढ़ोगा। ठीक है, ये तो यहाँ से, परंतु हम इसे पूरा निकालेंगे तो ये संख्याओं का अनुपात और दे रहा है ये, तो ये संख्याओं का एचसीएफ। और हमें एक चीज पता है एचसीएफ क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर, यानी दोनों संख्याओं का डिवाइड होगा एचसीएफ में। ठीक है, तो इसका अनुपात हमें दे रखा है 4:7। ठीक है, तो 15 चौक 60 और 15 सत्ते 105। ठीक है, अब इनका अंतर देख लो, अंतर कितना हो जाएगा, 105 में से 60 गए तो 5 और 4 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। इसे रफ करते हैं। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, 6 लोग रात्रि भोज के लिए होटल में जाते हैं। उनमें 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक अपने भोजन पर 150 रुपए खर्च करता है, जबकि छठा व्यक्ति 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपए अधिक खर्च करता है। सभी 6 व्यक्तियों द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो जो जो चीज दे रखी है वो हम लिख ले रहे हैं। तो कितने व्यक्ति हैं टोटल, 5 व्यक्ति कितने रुपए खर्च करते हैं 150। ठीक, और इसमें 5 व्यक्ति तो 150 रुपए करते हैं, परंतु छठवां व्यक्ति प्लस छठवां व्यक्ति को अगर हम x मान लें तो छठवां व्यक्ति इसका 80 रुपए अधिक खर्च करता है, तो प्लस 80। ठीक है, ये हमारा टोटल इतने रुपए खर्च होंगे। ठीक, परंतु अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है जबकि छठा व्यक्ति औसत से 80 रुपए अधिक खर्च करता है। तो ये पूछ क्या रहा है, इसमें पूछा सभी 6 व्यक्तियों द्वारा कितनी धनराशि होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर औसत ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है,
तो औसत ज्ञात करने के लिए कुल योग बट्टे कुल संख्या, तो वो हमारी कितनी निकल आई, हमारा औसत निकल आएगा। ठीक है, तो बस वो हमें ज्ञात करना है। तो कुल योग तो ये है बट्टे कुल संख्या, संख्या यानी कितनी है, यानी 5 6x, ठीक है, अपॉन 6x का इसमें डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ पर जो भी निकल के आएगा वो हमारा एवरेज निकल आएगा। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है। तो 15 प्लस 80, ये 6 को इधर पहुंच जाएंगे, या डिवाइड वाले उधर उसमें मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे, और ये प्लस का ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। बस सॉल्व करना है। 0 8 और 5 80 और 3 83, 80 और 3 13 और 8 83 बराबर 5x। ठीक है, अब ये 5 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 5 से काट दे दो, 5 गुना 5, 5 छंगे 30 और 5 छंगे 30, यानी x की वैल्यू हमारी 66 आ गई। तो ये हमसे कुल पूछ रहा है, तो टोटल कितनी है संख्या 6 है, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 36 6, हासिल लगा 3 और 6 36 और 3 36 और 3 39, हासिल लगा 4 और 6 का 6 नहीं, हासिल लगा 3 और 6 का 6 और 3 यानी 996, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में प्राप्त अंकों का अनुपात 15:16 है तथा गणित और विज्ञान में प्राप्त अंकों का अनुपात 5:6 है। 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 64% हैं। यदि अंग्रेजी और मैथ के अंक गणित में प्राप्त अंक समान हैं और प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं, तो यश द्वारा हिंदी और विज्ञान में प्राप्त कुल अंक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, जो हमें दे रखा है। तो इन्होंने हमें क्या क्या चीज दे रखी है, इन्होंने दे रखा है हमें अंग्रेजी यानी इंग्लिश और हिंदी का अनुपात हमें दे रखा है इन्होंने 15 और 16। ठीक है, 15 और 16, और दूसरा अनुपात हमें दे रखा है इन्होंने मैथ और साइंस का। ठीक है, ये हमें दे रखा 5 और 6। ठीक है, तो पहले तो इसे ही अनुपात को हम बराबर कर ले रहे हैं। तो इन्होंने दे रखा है कि मैथ और इंग्लिश का अनुपात हमारा समान है। ठीक है, तो इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर लें और इसमें 1 का कर लो आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15:16 यानी इन दोनों का। ठीक है, अब मैथ और साइंस का कितना हो जाएगा, 5 × 15 और 18। ठीक है, ये हमें अनुपात हमारे निकल आए इंग्लिश हिंदी मैथ और साइंस का। ठीक है, ये अनुपात निकल आए, परंतु इन्होंने ये कंडीशन और दे रखी है, इनका अधिकतम अंक 100 है, लेकिन टोटल 400 है। 400 का हमें कितना परसेंट प्राप्त हुआ है, 64%। ठीक है, तो यहाँ पर 400 का हम अलग से 64% हम ज्ञात कर ले रहे। ठीक है, तो इससे इसे काट लो, इससे इसे काट लो, और 4 से 4 जब 16 और 4 24 1 25, यानी टोटल हमें 256 प्राप्त हुए। ठीक है, ये अनुपात की वैल्यू हमारी 256 दे रखी है इन्होंने। ठीक है, अनुपात की वैल्यू 256 हमें दे रखी है, ये 256 नीचे। ठीक है, अब तो ये टोटल कितना होगा, 15 दूनी 30, 15 × 3 45, 15 × 4 60, 60 और 1 61 और 3 64, यानी कि 64x है, ये 256 के बराबर है। तो अपॉन में 64 नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, तो x की वैल्यू 4 बार, ये लगभग हमारे 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 24 से ये 4 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है हमें इसमें हिंदी और विज्ञान में कुल प्राप्त अंक। हिंदी हमारा 16 और विज्ञान में 18, यानी 17 दूनी 34, यानी इसमें 17 का मल्टीप्लाई कर दो, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 4 68, यानी x की वैल्यू हमारी 68 आ गई। टोटल हमें प्राप्तांक कुल प्राप्तांक 68 होगा। 17 दूनी 34, यानी कि 34 होगा यहाँ पर 34, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 × 16
12 एक 13, यानी 136 आंसर होगा इसका। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। इसमें 16 और 17, इसमें मैंने 17 ही खाली जोड़ दिए थे, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पर। यहाँ पर ये 16 और 18 34 होंगे। ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कि 80% के 75% की 66 सही 67% का 25% 6345 है, उस संख्या का 40% हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जो हमें प्रश्न दे रखा है उसे हम लिख ले रहे। किसी संख्या का 80% परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। के की जगह गुणा का 75% के 66 सही 67% की जगह 100। ठीक है, का 25% हमें वैल्यू दे रखी 25% 6345 है। 6345 है। ठीक है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। जो भी संख्या निकला है उसका 40% हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे काट लो आप, देख लो आप। तो किससे 20 से काट लो, 20 चौक 80 और 20 बना 100। इसे काट लो 25 से, 25 थी 75, 25 चौका 100। ठीक है, तो ये 1/33 का डबल है ये, तो 2/3। ठीक है, और इसे काट लो 25 से, 25 में 25 और 25 चौका 100। ठीक, अब देख लो 4 से ये 4 कट गए। ठीक है, और कोई कट रहा है, 3 से 3 कट गया। बचा क्या आपके पास 2 से ये 2 बार कट जाएगा। बस अब x की वैल्यू आपकी बची x इंटू 1/5 इंटू 1/2। ठीक है, बराबर 6345। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो 5 दूनी 10, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/10। ठीक है, बराबर 6345। ठीक है, इस 10 को उधर भेज दे रहे हैं तो गुणा में जाएगा, वो भाव में पहुंच जाएगा। तो इंटू 100 ये ऊपर पहुंच जाएंगे, ये यहाँ से हट गया, x बचा। अब जो संख्या आई है इसका 40% क्या होता है आपका, 20% क्या होता है 1/5। ठीक है, तो 40% क्या होगा 2/5। ठीक है, 5 से इसे काट लो 2 बार, तो ये कितना बचा 4। 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 4 का अगर मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू लेकर आएगी 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, और 4 चौक 16 और 2 18 हासिल 1, और 4 12 1 13 हासिल 1, और 4 24 1 25। 25,380 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। इसमें दे रखा है, यदि अंडर रूट में 3 - 1 अपॉन में अंडर रूट प्लस 1 बराबर a - b अंडर रूट में 3 है, तब इसमें इस प्रश्न में a और b का मान पूछा है। ये ऑप्शन के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन से आपको पता पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो जो चीजें दे रखे हैं वो लिख ले रहे हैं हम। अंडर रूट में 3 - 1 अपॉन अंडर रूट में 3 + 1। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो आपको पता होगा कि हर का परमीकरण आपको जो चीज पता होगी उसे हम करते हैं इसमें। ठीक है, तो रूट में 3 - 1, इसका चिन्ह बदल के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा -1 अपॉन में अंडर रूट में 3 + 1 अंडर रूट में 3 - 1। ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक, तो ये क्या ऊपर बन जाएगा अंडर रूट में 3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा अंडर रूट में 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, नहीं माइनस होगा यहाँ पर, माइनस का वर्ग। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा इसका, अगर हम होल स्क्वायर खोलना 3 + 1 - 2 √3 अपॉन में इधर 3 - 1
ठीक है, क्योंकि रूल लगा हुआ है तो 3 का अगर वर्ग करेंगे तो हमारा उतना बचेगा। ठीक है, तो अब इसमें अब देख लो, आप यहाँ पर देख ले रहे इसे हम, तो 3 और 1 4, 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में नीचे कितना बचेगा, 3 में से 1 गया यानी बचा 2। ठीक है, अब इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, 2 माइनस रूट 3 अपॉन में नीचे 2 बचे, 2 से 2 कट जाएंगे। अब हमारा क्या बचा, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब इसकी हम तुलना जो हमें दे रखा है इसकी तुलना हम कर देंगे a माइनस बी रूट 3। ठीक है, a माइनस बी रूट 3 से, तो हमारी a की वैल्यू क्या निकलेगी, a की वैल्यू हमारी निकल आएगी 2 और b की वैल्यू निकल आएगी -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 1 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है, एक मुखौटा निर्माण कंपनी ने वर्ष 2018 में एक्स संख्या मास्क का निर्माण किया। इसने वर्ष 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की और वर्ष 2020 में इसके निर्माण में 15% की वृद्धि हुई। वर्ष 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की कमी आई। यदि वर्ष 2021 में 1,79,400 मास्क का निर्माण किया गया तो x का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो जो दे रखा है उसे हम पहले एक सारणी के थ्रू कर ले रहे से तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो 2018-19 में उसने कितने निर्माण किए, पहले अगर वो 10 करता तो उसकी यानी 10 करता है, तो अगर ये पहले 10 करता तो 30% की वृद्धि, यानी अब ये कितने करेगा, 13। ठीक है, अब 2019-20 में यानी कि 2019 और 2020 में इसने क्या किया है, 2019-20 के सेशन में इन्हें 15% की कमी कर दी। ठीक है, यानी 15% की कमी, तो 15% 20 10 का अगर 15% निकालेंगे 100 का 15% यानी 115% की वृद्धि की। ठीक है, तो अगर हम इसे 200 कर लें तो 15% 20 और 23। ठीक है, 15% की वैल्यू आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं अलग से। ठीक है, 100 5 से काट लो, 5 या 15 और 5 और 20, नहीं 5 से काट लो तो 5 में 10 20। ठीक है, 15% की यानी 20 से अब कितना हो गया आपका, 23 हो गया। ठीक है, ये आपका जैसे 15% हमने निकाला तो 20 से 23 हो गया। अब देखते हैं अब दूसरा 2020 और 21 में, 2020 और 21 में इसका सेशन कितनी परसेंट की कमी आई, 40% की, यानी हमारी वैल्यू अगर 100 थी, 100 में 40% की कमी, तो बचा कितना, 60 की वैल्यू क्या होगी, इससे काट लो यानी 3/5, यानी 5 पहले था उसमें कमी 2 की आ गई तो कितनी हो गई, 3। ठीक है, बस इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 20 दाएं 200, 200 पंजे 1000। ठीक है, 1000। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लो, 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 इंटू 23। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर ले रहे, 9 3 27 7 हासिल 2 और 9 और 2 11 इंटू 29 दूनी 9 दूनी 18 और हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, 798। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 79879। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, परंतु बनाने इतने थे परंतु इतने बनाए, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, जो इसमें दे रखी है आपको यहाँ पे लिख ले रहे, इधर साफ नहीं आ रहा, तो 897 इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 179,400। ठीक है, और हमसे 1000 ही पूछ रहा है, तो इसे इसके
बट्टे में पहुंचा दो। 897 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे 7 दूनी 14 और लगभग 2 गुना 2 बार जा रहा है, देखो आप। ठीक है, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 और 8 दूनी 16 1 17, लगभग 2 बार चला जाएगा। ठीक है, ये आपसे 2 बार चला गया, तो 1000 और 2 जीरो ये आपके। ठीक है, तो 2 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख मास्क उन्होंने बनाए। ठीक है, टोटल। जैसे कि 2018 में आपका कितना, एक बार फिर से समझते हैं। 2018 में 10 थी, 10 से 30 बढ़ा तो 13 हो गया। ठीक है, तो 2019-20 के सेशन में इन्होंने आपका 15% बढ़ाया, तो ये 20 से 15% कितना हो जाएगा, 1/15 की वैल्यू आपके 23 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2020 और 21 में 40% की कमी आई तो बचा 60 की वैल्यू क्या हुई, 5 से 3 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर ले रहे, ये हमारा 897 और इनका मल्टीप्लाई कर दे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी थी 1,89,400, वो इसकी बराबर रख दी इंटू 100, हमसे पूछा था, निकाल दिया आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक।